my name is Janvi. So today we are going to start our question number 9 of exercise 11.1 of chapter 11 areas related to circles. So let's start. Our question number 9 says that हमें कुछ फिगर दी गई है क्वेश्चन नंबर 9 में जो बुक में है. एक सर्कल है, उसके यहाँ पे बाउंड्री लाइक कुछ ऐसे स्ट्रिप लगा रखी है. ऐसे, ठीक है. फिर एक सर्कल है, वहां से 5 डायमीटर्स जाते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेडियस. ठीक है, ये हो गए हमारे 10 डायमीटर्स. और इनके अंदर ऐसे सर्कल्स बन रखे हैं, सबके अंदर. फिर यहाँ ऊपर भी बन रखे हैं, ठीक है, वो सेम सर्कल्स. ये हमें फिगर दे रखी है. अब हमें क्या करना है इसमें, ये जो डायमीटर है इनकी लेंथ है 35 मिलीमीटर. तो हमारी रेडियस क्या होगी 35/2. अब उसके बाद वायर जो है वो इन 5 डायमीटर में भी लाइक ये वायर साइड में जो वायर यूज हो रही है ये, और इन डायमीटर्स में वायर यूज हो रही है. ठीक है, सिल्वर वायर यूज हो रही है. ये एक ब्रोच है. अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर. द wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure 11.9. तो ये जो है ना डायमीटर्स, ये इस सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में कट करना है. लाइक ये सारे इक्वल है, इतने इतने जो पार्ट है ना पिज्जा की स्लाइसेस जो ऐसे, ये सारे इक्वल है आपस में. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि ये पूरी ये वापस बनाने के लिए हमें कितनी लाइक इसमें कितनी सिल्वर वायर यूज हुई है इसको बनाने के लिए. ठीक है, सिल्वर वायर एक तो इस बाउंड्री सी में यूज हुई है और इन डायमीटर्स में सिल्वर वायर यूज हुई है. तो अब निकालते हैं. कैसे निकालेंगे, देखो हमारा डायमीटर क्या दे रखा है 35 मिलीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें अगर पूरी वो सिल्वर वायर निकालनी है तो पहले हम इस बाउंड्री की निकालेंगे. बाउंड्री मतलब इस सरकमफ्रेंस. तो लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल, सर्कल में जो ये वायर है साइड में, ये क्या होगी 2πr. सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी इसकी. 2 × 22/7 r कितनी होगी 35/2. 2 से 2 कैंसिल, 7 5 35, 2 5 10, 110 मिलीमीटर. अब डायामीटर, एक डायमीटर 35 मिलीमीटर का 5 डायमीटर्स है टोटल. 5 है ना डायमीटर. ये छोटी छोटी रेडियस तो 10 है पर डायमीटर तो 5 है. सो द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर्स. तो 5 इंटू डायमीटर की क्या लेंथ है 35 mm. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 5 35, 5 ऊपर 3 3 5 15 16 17 18 185 मिलीमीटर. अब हमें पूरी टोटल वायर रिक्वायर्ड ये बताना है ना फर्स्ट पार्ट में, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड. टोटल लेंथ कितनी होगी, ये 110 प्लस 185 295 मिलीमीटर. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच. मतलब कि एक इस सेक्टर का एरिया निकालना है, पूरा सेक्टर का एरिया निकालना है. अब ये टोटल 10 सेक्टर्स हैं.
क्योंकि ये 5 डायमीटर से 10 रेडियस बन रही है, तो फिर ये 10 एंगल्स बना रहे, ठीक है। 10 अलग अलग, ये 1 2 3 ऐसे ये 10 सेक्टर्स बन रहे हैं। तो एक सेक्टर में कितने का एंगल बनाएगा? पूरा एंगल कितने का बनाता है? एंगल मेड बाय ईच सेक्टर। पहले हम एंगल निकालेंगे, हर एक सेक्टर कितने का एंगल बना रहा है? टोटल 360 का एंगल बनता है, और हमें एंगल तो निकालना है। ये बताने के लिए ये सारे टोटल 10 बन रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 10, तो ये 36 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा? तो थीटा बाय 360, थीटा क्या है? 36 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर क्या है? 35 बाय 2 इंटू 35 बाय 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 2 11 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 7 से 7 कैंसिल, तो ये आ गया 11 इंटू 35 करके देखेंगे, 5 5 इंटू 3 3 385, 385 बाय में 4 मिलीमीटर होल स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया हर एक सेक्टर का। ये हमारा सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमें लेंथ निकालनी थी, सिल्वर वायर कितनी चाहिए वो निकाल दी। सेकंड पार्ट में हमें एरिया निकालना था हर एक सेक्टर का, मतलब एक सेक्टर का एरिया इतना है, कितना है? 385 बाय 4, और 10 सेक्टर्स का निकालना होगा तो इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। 10 सेक्टर का निकालना होगा, कैसे? 10 सेक्टर का निकालना है तो पूरे सर्कल का ही एरिया निकाल देंगे, तो 10 सेक्टर्स का आ जाएगा पूरे का, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स हैं। रिब्स होती हैं ये जो साइड में ऐसे होती है ना अम्ब्रेला की, फिर ये ऐसे बनी हुई होती है, ठीक है, ऐसे बनी हुई होती है ना, तो इनको रिब्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट होते हैं इसको रिब्स बोलते हैं। तो ये 8 रिब्स हैं एक अम्ब्रेला में, और ये जो अम्ब्रेला है ना इसको फ्लैट लेंगे, एक सर्कल की तरह बन रखी होगी ये, और इसमें 8 रिब्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हो गई। अब उसके बाद इनने कहा है रेडियस इस सर्कल की है 45, मतलब एक इस रिब की है 45 सेंटीमीटर लेंथ। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब ऑफ द अम्ब्रेला। इसका मतलब ये है कि हमें ये एक रिब की, लाइक एक सेक्टर का एरिया निकालना है, कह सकते हैं एक रिब का एरिया निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इनने कहा है टोटल ये 8 रिब्स हैं और ये आपस में सारी इक्वल है, तो वो ही होगा। पहले हम लिखेंगे एंगल, थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना पहले, तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें निकालने के लिए एरिया। तो एंगल मेड बाय 8 रिब्स, एंगल मेड बाय ईच रिब, एक का निकालना है ना, तो ईच रिब। टोटल 360 डिग्री का पूरा ये एंगल होता है, बाय में 8, तो ये कितना आ जाएगा? 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा, तो ये 45 डिग्री का आ जाएगा एक रिब का, मतलब थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्री। तो अब एरिया निकालेंगे ऑफ ईच रिब, किसके इक्वल होगी? थीटा बाय 360, 45 बाय 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर क्या है? 45 इंटू 45। अब इसको करते हैं 5 से, नहीं हम 5 की जगह कर देते हैं 9 से। 9 4 ज़ा 36, 0 9 5 ज़ा 5 1 ज़ा 8 ज़ा 2 11 ज़ा 2 4 ज़ा 8 हो गया। आगे नहीं हो रहा तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 45 इंटू 11, 5 1 5 ज़ा 5 1 4 ज़ा 4 इंटू 5 4 495। अब इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 ऊपर 2
5 9 जा 45, 45 for 2 is 47, 4 5 जा sorry हाँ 4 5 जा 20, 24 into 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 36 और 2 is 38, 4 4 जा 16 और ये 3 19, 5 7 2 ऊपर 1 12 ऊपर 1 2, तो आ गया 2275 बाय में हाँ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एरिया ही निकालना था, हमने निकाल दिया। इनने कहा था एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, तो वो इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ ईच रिब। इसका मतलब होता है कि हमें एक रिब का एरिया निकालना था, वो हमने निकाल दिया। ये हमारा आंसर आ गया 10th क्वेश्चन का। ठीक है, अब 11th क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया? A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has 2 blades of length 25 centimeter. Blades की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। जो विपिंग में वो जो एंगल बना रहे हैं वो है 110 डिग्री। 110 डिग्री का वो एंगल बना रहे हैं, सॉरी 115 डिग्री का वो एंगल बना रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया। हर एक स्वाइप में ब्लेड्स ने कितना कवर करा है? अब 2 ब्लेड्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ से ब्लेड्स ऐसे चल रहे हैं, ये दोनों ब्लेड्स हैं, एक ये ब्लेड हो गया, एक ये ब्लेड हो गया, तो ये यहाँ तक एंगल बना रहे हैं। दोनों बिल्कुल सेम है। इन दोनों की जो ये है ना लेंथ, ये 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर है। ये एंगल बना रहे 115 डिग्री का, ये बना रहे 115 डिग्री का। तो हम एक को ही ले लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें इस सेक्टर का ये बताना है एक बार में, लाइक हमें बताना है कि ये सेक्टर का, इन्हें कहा एक बार में वो कितना स्वाइप कर रहा है। एक बार में ऐसे कर रहा है तो इसका करेंगे, एक बार में वो स्वाइप ऊपर नीचे कर रहा है ना, तो एक सर्कल हो गया। सर्कल का एक छोटा सा एक पार्ट है, ये हमें दे रखा है। तो इन्हें कहा है एक स्वाइप में ब्लेड्स कितना करेंगे? एक स्वाइप में वो उठेंगे और वो वापस नीचे जाएंगे, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई कर देंगे θ/360 पाई आर स्क्वायर में, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक स्वाइप में आ जाएगा उनने कितना करा। तो ये ऐसे होएगा, करते हैं। एरिया क्लीन्ड बाय ब्लेड्स एट ईच स्वीप। तो एरिया होगा उस सेक्टर का, एरिया क्या होगा 2 इंटू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल होगा 2 इंटू 105/360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। अब देखो 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16। तो अब ये किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इंटू 25 होते हैं 625, और 23 और 11 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 2 3 2 253, तो आ गया 253। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15 ऊपर 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 6 ज़ा 18 इंटू 5 5 ज़ा 25, 5 ऊपर 2, 5 2 ज़ा 10, 11 12 ऊपर 1, 6 5 ज़ा 30 31 इंटू 2 5 ज़ा 10 ऊपर 1, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 6 ज़ा 12, 5 2 ऊपर 1, 11 ऊपर 1, ये आ गया 8 5 1, आ गया ये 1 5 8 1 2 5 बाय में। तो अब 18 से आंसर कितना होगा 126। देखो 7 8 ज़ा 56, 6 ऊपर 5, 7 1 ज़ा 7 और 5 इज 12, 126 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी।
तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन में। इस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय।